What's up, guys? Hello, hello, hello. Hi. प्लीज़ मुझे बता दीजिए इंटरनेट क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी, इज़ इट फाइन? आशीष भाटिया, अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इनवाइट कर लेती हूँ। थैंक यू आशीष भाई, आई एम वेटिंग फॉर हिम, आई डोंट नो, ही इज स्टिल नॉट हियर। I don't know. Oh, thank you. Ashish Bhatia, if you're here, please comment. But I don't know about the face quality. Oh, good one. Hello, hello. Where are you? कहाँ होंगे इस टाइम पे यार? Where else can I be? Thank you. Ashish is still not here. Please say my name. Lakshay. अभी this live is not about me. This live is not about you. This actually for आशीष के fans के लिए है. Where are you? गोली दे गया? नहीं, अभी मेरी बात हुई है 5-10 months पहले. But just imagine if that happens. We are here for you. अरे thank you यार guys. Wait, let me. Hi Dipansh. Lip shade, I do not use lipstick, I use a lip tint. ये लो, face shop का lip tint है. Came live only for you. Thank you guys. Ashish Bhatia, where are you? People are waiting for you. हाँ, add कर दे. Can you please check your DM? Hi, how are you? Hi Sanya, what's up? Sorry, my bad. What's up? कैसी हो? मैं अच्छी यार, तू बता. How's यार everything? तुम तो फुल लाइटें वाइटें लगा के बैठी हो यार, मेरे पास तो कोई लाइट ही नहीं है. Obvious. रुको, कोई मैं तो बात एक नहीं है. फिल्टर लगाता हूँ. रुको. जुगाड़. सही तो लग रहा है. नहीं, रुको. यो, दिस इज गुड. चमक रहा हूँ मैं भी अब. मेरे पास भी लाइट आ गई. कैसी What's up? सानिया? व्हाट्स अप? बहुत बढ़िया. All good यार, all good. What's happening? बस क्वारंटीन घर में चल रहा हूँ, अपने गाने वाने निकाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ वीडियोस लोगों के लिए. I've वही. seen, I've तूने सॉन्ग seen. सुना मेरा? कैसा लगा तेरे को मेरा सुन सॉन्ग? लिया. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. लोगों क्या तू की खुद से इतनी रिलेट कर पाई? डिमांड्स हैं आपके सॉन्ग के लिए, इतनी डिमांड्स आई हैं, क्या बताया जाए. अभी करेंगे प्ले थोड़ी देर में. हाँ. यो. So how was कैसे your है तू? day? मेरा अच्छा था, घर पे था मॉम के साथ में. Nice, मूवी देख रहा family था मैं, पंजाबी time. मूवी देख रहा था. हाँ, तू तो पंजाबी है. पंजाबी मूवी देख रहा था मैं, कोई वो हाई एंड आ रही है. तो मम्मी को पता है को मूवी नहीं बहुत पता. पसंद है, तो अभी अभी बस कोई खत्म करी मूवी. एंड फिर मैं कहा ओ 5 बज मैं. गए, सामने जान से मार देगा अगर मैं लेट हो गया हाँ. तो. क्या चलो सर, तू आपसे बता तू क्या क्वेश्चंस चल रहा है? पूछे जाए. ये लेट्स डू इट. Okay. First question अमिताभ is, how बच्चन is जी your बोलिए. quarantine going on? ओके, सो इफ आई टेल यू, इससे पहले Okay, क्या so सीन था. firstly, these are all the questions जो आपके fans ने भेजे हैं आपसे पूछने के. ठीक है. ठीक ओके. है. सो आई टेल यू, मैं रोडीज के लिए कुछ कर रहा था. अभी मैं उसको मतलब बोल नहीं पाऊंगा कि मैं क्या कर रहा था, बट मैं रोडीज के लिए कुछ शूट कर रहा था. एंड बैक टू बैक शूट चल रहा था, तो मतलब मुझको खाने पीने का टाइम नहीं मिल रहा था अच्छे से, और नींद पूरी नहीं हो रही थी. तो एक्चुअली मुझे, मैं लाइंस लिखी है अपने रैप में कि बिस्तर तोड़ दिए को मैं मरता था. तो वो एक्चुअल में सो रहा था कि मतलब आई वांटेड टू स्लीप, लेकिन फिर हो नहीं पा रहा था. बहुत शूट था. मैं बहुत ऐसे मुंबई में था. बट जैसे ही कोरोना का सीन हुआ, तो मैं अपने घर में आ गया.
और हम्म घर में आती मतलब वही वापस से माँ के हाथ के पराठे वराठे, खाना वाना, सोना होना। तो वो शुरू के 3 दिन मेरे को बड़े मजे आए कि चल मैं घर में हम्म आ गया तो सही है। बट उसके बाद फिर ये फील तो हो रहा है कि यार बहुत सारे काम छूट रहा है, बाहर जाना, दोस्तों को मिस करना, इन सब चीजों को लेके मैंने वो रैप बनाया था। हम्म बट अगर मैं बात बोलूँ कि घर में, तो हाँ घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाता है। बाकी खाना वाना अच्छा टाइम पे प्रॉपर हो रहा है, मॉम है तो बहुत ख्याल रखती है। हम्म एंड फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो मतलब बेस्ट चीज तो वही है। फैमिली साथ में है तो फिर क्या बातचीत ना, वही वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही। What do you do the most at home? मैं मैं शायद मैं अपने रैप लिखता रहता हूँ। मतलब जब मैं खाली होता हूँ हाँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो जो फर्स्ट हाँ थॉट मेरे माइंड में आएगा, मान लो अगर देश आ गया तो मैं कुछ देश पे लिख दूंगा। मैं बहुत कुछ लिख के छोड़ता रहता हूँ कि लिख के छोड़ दिया, जब जरूरत होगी निकाल दूंगा उसको। जैसे यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे वेरी जिनको नाइस। रैपर बनना है, ऐसा कुछ बनना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पिरेशन मिलेगी तभी फटाफट से कुछ लिखो। कुछ ना जो कुछ सोचते दिमाग में रहो। आया उसके हाँ, बारे में कुछ ना लिखो। कुछ सोच के मतलब लिखते रहो, तैयारी कर लो। तैयारी जीत की बोलते हैं ना, तैयारी जीत की। तो मतलब हाँ हम्म वो करके रख लो, बाद में जब जरूरत पड़े तो निकालो गाने अपने। तो मैं रैप नाइस। करता रहता हूँ। बट उससे ज्यादा मैं खाता हूँ और सोता हूँ। और जिम नहीं करता? वो अभी तो अभी सब तो बंद है ना, तो हाँ बंद थोड़ा है। बहुत हल्का हल्का वर्कआउट वगैरह घर पे ही, एब्स वैब्स हम्म वगैरह मार लेता हूँ, ऐसी पुशअप वुशअप्स। बट यार घर पे वो फील नहीं आता यार, तभी तो मैंने वो लाइन लिखी है, फिटनेस फिटनेस नहीं हो रहा ढंग से। मतलब हो रहा है लेकिन ढंग से हम्म। नहीं हो रहा वैसा वाला ना। वही। अब अगर मैं बिना जिम के प्रोटीन खा लूंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं प्रोटीन भी नहीं अच्छा ले पा ऐसा रहा भी हूँ। होता है? हाँ, ओह। अगर बिना जिम के ऐसा कर लेता यार। ओके। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? आई टेल यू, मेरे 1 साल पहले तक जो ड्रीम्स थे वो मैं आज जी हम्म। रहा हूँ। मतलब मेरे ड्रीम्स, मैंने अरे वाह। बहुत छोटे ड्रीम्स देखे थे कि हम्म मुझको स्टेज में परफॉर्म करना है, वांट ऑडियंस सामने हो और मैं परफॉर्म हम्म कर रहा हूँ, स्टेज पे हूँ एंड परफॉर्म करूँ, लोग मेरे गाने गाए एंड मुझसे मिलने के लिए लोग आए, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ। और वो मैंने रोडी स्पिट्सविला की बात ही करने लग गया, मतलब मैं ट्रैवल करने लग गया। And फिर मैं जब परफॉर्म करता रहा स्टेज पे, मुझे बात हम्म याद थी यार मैंने यही तो ड्रीम किया था कि मुझे ऐसा हम्म। करना है, और वो भी हो रहा है। तो फिर हाँ मैंने ओह उसका फिर अपने नाइस। और सोचने लगे कि हाँ मुझे और गोल्स सेट करने लाइफ में। जैसे मैं सिर्फ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष। थैंक यू सो मच सानिया। तुम जैसों का प्यार ही है हमारे साथ जो हम ऐसे ग्रो कर पा रहे हम्म। हैं। सो थैंक यू। जैसे मैं सिर्फ डांसर नहीं हूँ, सिर्फ रैपर नहीं हूँ, या फिर सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ, मतलब बहुत चीजें करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट बहुत चीजों में है। एंड इफ आई टेल यू, मैंने 10th 11th 12th तो पूरा ऑनलाइन गेम्स खेली है, मतलब पीसी गेम्स जो आजकल लोग पबजी वगैरह खेलते हैं। हाँ तो हाँ पबजी हाँ मुझे हाँ। बहुत बेसिक लगता है। जो मैं खेलता था E3 Mania, वो बहुत डोप गेम था, मतलब वो ऐसा गेम था बिल्कुल। तो ओह। मैंने उसमें बहुत टाइम स्पेंड किया, तो मतलब मेरा ध्यान ना बहुत जगहों पे लगा हुआ है, मुझे खुद नहीं पता आज भी कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं। बस जो रास्ते में फ्लो में आ रहा है मैं चीजें कर रहा हूँ। बट हाँ मेरा गोल है कि मुझे एक बार बॉलीवुड मूवी करनी है। हाँ। तो काश ओके। मैं कभी कर वी लूँ। वी विल कम टू दैट, है इसके लिए भी क्वेश्चंस है। या ओके। हाँ। सो हाउ वाज योर रोडीज जर्नी? ओके, रोडीज था फुल रफ एंड टफ। मैं हम्म बिल्कुल सोच के नहीं गया था कि मैं ऑडिशन में सिलेक्ट होने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है, रॉनी नाम है उसका, वो मुझे हम्म मेरे घर से हाथ पकड़ के मेरा ले गया था कि भाई ऑडिशन में चल। आई लाइक ओके। मैं डांसर था, मेरी डांस क्लास थी देहरादून में, तो स्टूडियो अच्छा चल रहा था, पैसे से अच्छे कमा रहा था। बट देन हम्म ऐसा कुछ बहुत फेम नहीं था। मतलब मेरी वीडियोस फेमस हो रही थी बट बहुत खतरनाक वाला फेम नहीं था। सो हम्म मुझे हमेशा लगा कि जो लोग रोडीज में आते हैं, स्प्लिट सेलर में आते हैं, ये लोग शायद सेटिंग वेटिंग से आते हैं, पैसे वैसे दे के आते हैं। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस था। मैं कहा यार ये फालतू में जा रहा, ऑडिशन में कुछ नहीं होगा। दोस्त ने कहा चल ट्राई करते हैं ना, ऐसी वैसी जैसे आपस में बॉयज नहीं बोलते अबे लड़कियां वड़कियां हम्म। आएंगी चलना। तो उसने हाँ दोस्त ने हाँ मेरे को एग्जैक्टली ऐसे ही बोला, हाँ। भाई लड़कियां वड़कियां आएंगी हाँ, चलना, मजे करेंगे। तो मैं हम्म दोस्त के लिए ही, मैं कहा चल तेरा मन है ना चलते। और मैं भी एक बार थॉट था मन में कि हाँ चल देखते हैं क्या होता है। देन आई वेंट फॉर द ऑडिशंस। मैं आराम से then उठा 2 बजे। in मैंने Dehradun यू only? नहीं, चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ अच्छा गया। ओके। एंड देन मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि हाउ टू क्रैक रोडीज ऑडिशन। एक्चुअली बता रहा हूँ हम्म मैंने ये ऐसा करा, मतलब सर्च मारा मैंने हम्म यूट्यूब पे, हाउ टू क्रैक अ रोडीज ऑडिशन। सो आई फाउंड अ वीडियो। उसमें एक लड़की कुछ बता रही थी, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को। उनको नहीं पता आपके हम्म बारे में कि आप क्या करते हो, तो वो आपसे पूछे, हम्म। इससे बढ़िया आप ही खुद सब कुछ बोल दो। मैं कहा मतलब ओके। सब कुछ खुद ही बताना है। तो मैंने एक अपना छोटा सा इंट्रो बना लिया और कुछ चीजें सोच ली कि ऐसे बोलना, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, खत्म। सो ऑडिशन में गया मैं दिन में 2 बजे। मतलब मैं बहुत सीरियस भी नहीं था कि सुबह सुबह हम्म 6 बजे के चले गए लाइन में। ये मैं उन लोग के लिए भी बोल रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि रात को ही पहुंच गए ऑडिशन के लिए, खड़े हो गए लाइनों में, तो ऐसा कोई सीन नहीं है।
तो मैं दिन में 2-3 बजे ऑडिशन के लिए गया, रात को नंबर मेरा 11 बजे आया, मेरा ऑडिशन हुआ, मेरी GD1 में बहुत गंदी मारी गई, बहुत गंदी मारी, मतलब इतनी गंदी की कोई हद नहीं। मेरी बालों की बेइज्जती अच्छा। मारी, मेरी फैमिली के लिए उल्टा पुल्टा बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। बट मैं हर चीज को ना सॉर्ट कर रहा था, मतलब अगर वो मेरे बालों की बेइज्जती मारे हैं तो मैं अपने हम्म। स्टाइल से कुछ ना कुछ चेंज करके, अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, लड़कियां दीवानी इन बालों की, ऐसी मस्ती मार रहा था उनसे। अच्छा, ओके। मैंने एक दिन पहले ही मतलब ऐसे कुछ हेयर स्टाइल बेस्ड वीडियो पोस्ट करी थी, और उस वीडियो में हम्म। काफी अच्छे व्यूज गए थे। तो मैंने ऐसी ओके। चौड़े बोल दिया, मैंने कहा अरे लड़कियां दीवानी इन वालों की, ऐसे बोल दिया। तो लाइक ही स्टार्टेड डायर कि क्या खुद को तो बहुत समझ रहा है, ऐसा वैसा ये वैसा। मेरी बहुत गंदी मारी गई थी ऑडिशन में, हम्म। शॉर्ट में खत्म करता हूँ इसको, बहुत गंदी मारी गई। बट फिर GD1 हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया। 8-9 लड़के वहां पे थे, बहुत हैंडसम लड़के थे यार, अच्छी खासी बॉडी थी, एब्स थे। और मेरे बगल में एक लड़का आया, हाय आई एम मिस्टर डेली, सर मैं ऐसा, और ना फुल बोल रहा था। और मैंने कहा यार ये तो पक्का सिलेक्ट होगा यार, ये कितना हैंडसम है। और मुझे सर ने बोला कि कुछ करके दिखाओ, और उस बंदे ने अपनी शर्ट हम्म। निकाल दी। और मैंने ओके। कहा भाई साहब बॉडी तो इसकी बहुत सही है यार, ये तो ऑडिशन में पक्का सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कहा ये तो हम्म। पक्का ही है। और मैं ऐसे देख रहा हूँ औरों को, मतलब मैं तो कहाँ ही आ गया बीच में यार, अजीब सा बाल कलर हो रखे हैं, कबूतर लग रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होऊंगा। बट देन जब बाहर निकले हम लोग, तो हम्म। मुझको सब लड़के बोल रहे थे, मतलब मेरे पीछे से बात कर रहे थे कि भाई इस भाई की, मतलब इस भाई की तो बड़ी गंदी मारी, बहुत ही गंदी मारी, और हाँ। हंस रहे थे, मतलब लाइक दे वर लाफिंग ऑन मी। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंड थोड़ी देर हाँ। के बाद ही मुझे फोन आता है, आशीष भाटिया। मैं कहा हाँ जी। एक तो मुझे कॉल आता है ना, उसका कॉल का वेट बहुत होता है, और मुझे उससे पहले 4 हम्म। अननोन नंबर से कॉल आए। मैं हेलो, हेलो भैया डांस अकेडमी से हम्म। बोल रहे हो? मैं काट दिया। फिर हम्म। एक फोन और आया, हेलो वोडाफोन रिचार्ज ऐसे करके, फिर हाँ। काटा मैंने। तो 3-4 ऐसे रॉन्ग कॉल्स आए। देन रात को 2 बजे फोन आया हाँ। मुझे, तो किसी ने उठाया। मैंने कहा हेलो, हाय आशीष भाटिया। मैंने कहा हाँ, आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको सुबह आना है, मतलब अभी 5-3। नेट ब्रेक हो रहा है, तुम्हारा वाईफाई ठीक नहीं है शायद। वाईफाई प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम। वाईफाई ठीक नहीं है। वाईफाई। ये नेट मेरे में प्रॉब्लम है या इसके में प्रॉब्लम है? हाँ, नेट। इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। इंटरनेट। पर इंटरनेट यार ठीक नहीं है, अटक रहा है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट। जो भी तुमने पहले बोला वो नहीं सुनाई दिया लोगों को। या इट्स परफेक्ट नाउ। कैन यू हियर मी नाउ? है। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ हाँ। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, अब अब ठीक है, अब सही है? ठीक है। ओके। तो हाँ, वो हम्म। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है नाइट। तो ये सब सीन हुआ। फोन हम्म। आया, मैं GD2 में गया, सिलेक्ट हो गया PI के लिए। वहां मुझे कुछ दोस्त वोस्त बने मेरे, तरुण सोलंकी मिला, आरुषि मिली, मुझे इंदौर में मिली थी, इंदौर पे भी आऊंगा अभी। तो चंडीगढ़ में मैं गया, बहुत लोग को देखा है मेरा ऑडिशन की, मैं चंडीगढ़ में बाहर हो गया था। हम्म। सब कुछ सीन खराब था और मैं आउट हो गया। तो मुझे लगा कि जो मेरे पहले से व्यूअर्स थे कॉमेडी वाइन्स के थ्रू एंड डांस वीडियोस के थ्रू, उन सबके सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी कि मतलब यार हम्म। गया और बाहर होके आ गया, क्या है मतलब, इससे बड़े जाता ही हम्म। ना यार, बेइज्जती हो जाएगी फालतू में। और ऊपर से सब, मतलब लाइक फर्स्ट टाइम रफ्तार सर ने मुझे देखा, रन सर, प्रिंस भाई, सबने देखा मुझे, और सबके सामने एक मतलब बेइज्जती ही हो गई यार किस्म से यार, कि बाहर हो गया। हम्म। मतलब मैं प्रूव नहीं कर पाया खुद को। मतलब यार हम्म। मुझ में टैलेंट नहीं है, मतलब इतना मैं खुद को सोचता था कि मैं रैप करता हूँ, डांस करता हूँ, ये वो सब चीजें, और ये सब तो खराब हो गया, मैं तो बाहर हो गया ऑडिशन से। हम्म। तो मैंने कहा यार अब तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन रैप कर दिया, डांस दिखा दिया, सब कुछ हम्म। कर दिया, जो मैं था सब कुछ कर दिया, स्टाइल वाइल जो मेरा सब कुछ मार दिया, हम्म। खत्म, अब और नहीं था कुछ। और मैं बाहर हो गया था। तो मैं घर आया, चंडीगढ़ से घर गया, और हम्म। मम्मी ने मेरे लिए पराठे वराठे बनाए, चाय वाय पी, मैंने आराम से बैठा। अब मैंने कहा नेक्स्ट ऑडिशन है परसों इंदौर में, और कल सुबह की ट्रेन है, जो कि हफ्ते में देहरादून से एक ही ट्रेन जाती है बस, इंदौर की। और वो ट्रेन नेक्स्ट डे ही हम्म। थी, और सफर था ओके। 26 घंटे का।
और फ्लाइट की टिकट शो कर रही थी मुझे 35,000 से ऊपर। मैं कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तो मैं जाऊंगा ही नहीं ऐसे। हम्म। तो तुझे पता नहीं ना सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, क्यों फालतू पैसे फूको इतने। हाँ 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 हाँ। तो 26 घंटे का सफर था और मैं ट्रेन में हम्म। बैठ गया। मेरी मॉम मेरे को छोड़ने गई, स्कूटी पे मॉम छोड़ने गई, मुझे पापा कह रहे थे मैं नहीं उठ रहा। मैं कहा, पापा छोड़ दो ना प्लीज, करे हाँ मैं नहीं उठ रहा। तो मॉम को हाँ कार नहीं आती, मॉम को स्कूटी मॉम मेरे को स्कूटी पे छोड़ने चली गई और मैं चला गया। मेरे पापा को लगा कि तू क्या हाँ बोल रहा है, ऐसे ही ये तो जाता रहता है ऑडिशन ऑडिशन। पापा को पता नहीं रोडीज होता क्या है। मॉम तो मैंने जाना हाँ। रोडीज के लिए, कभी बात नहीं करी यार हम्म मैंने कि मेरे को जाना रोडीज के लिए। आई वॉज हम्म प्लानिंग फॉर डांस प्लस DID ये वो सो करके। तो मॉम ने कहा देख ले, तू फालतू जा रहा है, टाइम वेस्ट करेगा। मैं गया, मैं ट्रेन में बैठ गया। मैं कहा अब हुआ क्या है, अब मैं क्या करूंगा जाके वहां पे। तब मैंने वो रैप बनाया था कि मतलब अब मैं कुछ लास्ट टाइम उनको बुरा लगा मेरी बातें, तो मैं उनको इस बार सॉरी हम्म। बोल दूंगा। तब मैंने वो रैप बनाया था, नाम आशीष भाटिया मैं। ओके, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट रैप था कि नाम आशीष भाटिया, नेट 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 प्रॉब्लम। नेट इंटरनेट इंटरनेट। इंटरनेट। गाइस मेरा इंटरनेट ठीक है या फिर इसी, मेरे को लग रहा है इसी का ही है फिर से। विक्कू चुप बैठ। नेट खराब है, नेट नेट। इंटरनेट प्रॉब्लम। मेरा ठीक है। वो ना, he is talking and he doesn't know that we can't hear. नेट नेट नेट। तेरा नेट बहुत हाय प्रॉब्लम कर I'm रहा है। back। अपने थोड़ा खराब था, सॉरी। क्या करूँ अब, ओके। नेट बहुत एक मिनट प्रॉब्लम बस कर अभी। रहा है। हाँ, मैं थोड़ा कल फिक्स कर लूंगा इस चीज को। कैन यू हियर मी नाउ। हाँ हाँ हाँ। तो नाइस। चलो फास्ट फास्ट करता हूँ इसको जरा। तो फिर मैं हम्म ऑडिशन में गया, मैंने रैप मारा, नाम आशीष भाटिया, हम्म मैं रोडी बनने आया हूँ। जो गलती मैंने की थी चंडीगढ़ में, जो गलती मैंने की थी हम्म। उसे करेक्ट करने आया हूँ। मैंने सोचा अंजाम, ओ। मैंने लिखा था वो आंसर इस बार, लेकिन अपना बेटर वर्जन लेके आया हूँ। हाँ, बदला मैंने खुद को लेकिन पॉजिटिवली। तो अगर मैं एक दिन बाद ही, मतलब परसों ऑडिशन हुआ है और मैं एक दिन के बाद ही आके आज बोल रहा हूँ बातें कि मैं हम्म चेंज करके आ गया हूँ, तो रफ्तार सर उस पर बोलने हम्म। वाले थे, मतलब कि क्या, मतलब क्या तो चेंज करके आए खुद को, एक दिन में कौन चेंज होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उनके बोलने से पहले ही मैंने उनका आंसर दे दिया कि हाँ, बदला मैंने खुद को लेकिन पॉजिटिवली, मैं बदलूंगा मैं खुद को कभी नेगेटिवली। ये प्रॉमिस मेरा सबसे मुझे देना, एक चांस मैं फाड़ दूंगा वहां सबकी वेरी ओ। क्विकली। अब लास्ट में पाजी मुझसे गुस्सा हो रहे थे, संदीप पाजी जो है वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो हाँ हाँ। सूर्य मूवी बनी है उन पे यार, वो ऐसी पर्सनालिटी है, उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। और वो चुप हो जा, बहुत डांट रहे थे मुझे। हम्म। तो मैंने फिर उसमें रैप लिख लिया था, पाजी बोले सुन ले पहले ना कर ओ। बेटा आर्ग्यू, मैं लाज रखी ओदी हो गया शांत जीवे कर्फ्यू। जैसे ऑडिशन लास्ट में मैं बहुत शांत हो गया था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बहुत चुप था। तो कहीं उनको लगा हो कि ये शुरू में तो आके यो यो शुगर हटे कर दिया ओके। इसने, और बाद में आके बिल्कुल शांत हो गया, सहम सा गया हम्म। बिल्कुल। तो मतलब मे बी ये वो पर्सनालिटी नहीं है, मतलब ये वहां भी ऐसे लोगों से डर के चुप हो जाएगा। तो मैंने वहां पे लाइन लिख दी कि पाजी बोले सुन ले पहले ना कर बेटा आर्ग्यू, मैं लाज रखी ओदी हो गया शांत जीवे कर्फ्यू। फिर अंसर ने मुझे बोला था कि तेरे पास एक चैलेंज है, अगर तू PI तक वापस पहुंच गया इंदौर में हम्म तो देखते हैं, हम्म दोबारा आ जाए एक बार। हम्म तो ऐसा नहीं कर, तो मैंने फिर आंसर को देख के बोला कि पहला था ऑडिशन इसलिए ना कि मैंने जिद, जर्नी का फर्स्ट चैलेंज पूरा करके मैं उतरा हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने रैप पूरा बनाया। एंड हाँ। इसके आगे और भी था, बट फिर मैंने वो सबने देखा ही होगा। तो मैंने फिर ये सब परफॉर्म किया और उनको मैं अच्छा लगा, डांस कराया फिर से और मैं सिलेक्टेड। कलिंग में गया, मैं बहुत पतला था, मैंने बॉडी बनाई घर पे 1 महीने में ही। मॉम ने बहुत हेल्प की, मॉम ने मुझे अंडे अंडे उबाल के खिलाती गई खिलाती गई खिलाती गई। मैं गेन करता गया अपना वेट और मसल्स वसल बना के मैं गया कलिंग में। कलिंग से पहले मैंने देखा पहले ओ। रोडीज के वूड में कि क्या क्या होता है कलिंग में, लोग क्या करते हैं। तो लोग कलिंग में कुछ और नई, कुछ नया लेके आते हैं। जैसे अगर मैंने वहां पर डांस दिखाया है तो कलिंग में कुछ और हम्म कर सकते हो। तो कलिंग में फिर मैंने डांस दिखाया, मैंने मार्शल आर्ट्स दिखाए, मैंने एक रैप भी लिखा था अलग से कलिंग के लिए। तो सब कुछ मैंने दिखाया, तो फिर मैं कलिंग में भी सिलेक्ट हो गया। देन मैं गया जर्नी पे, मुझे 20 दिन और मिल गए थे। मैंने 20 दिन में और बॉडी बनाई और उसके बाद फिर मैं रोडीज में गया
हर टास्क से पहले मुझे मुझे लगता ओह था कि मैं शायद से वीक हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट टास्क करते हुए हमेशा लगा मुझे कि नो ब्रो, आई गॉट द पावर। तो उसके बाद सब कुछ अच्छा परफॉर्म होता गया, हम्म एंड मैं फिर जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। फिर रोडीज हुआ, फिर स्प्लिट्स मिला। ऐसे नाइस ही। नाइस नाइस या हाँ अभी उस पे आ रहे हैं हम हाँ, वही हाँ इसलिए मैं रुक सो व्हाट वुड यू गया। चूज स्प्लिट्सविला और रोडीज व्हाट वुड यू चूज ओके, स्प्लिट्सविला और रोडीज सो रोडीज स्प्लिट्सविला मेरे लिए वेकेशंस थी। मतलब मैं ब्योना विस्ता रिजॉर्ट में रह रहा था, ओह फुल लग्जरी। हम्म मेरा रूम था, मेरे रूम के अंदर जकूजी था, स्विमिंग पूल था, मेरा पर्सनल स्विमिंग पूल था, मेरे रूम के पीछे गार्डन था। हम्म लाइक मतलब बहुत ही मतलब लग्जरी फील था। मैं ओके ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मेरे टेबल पे सनी लियोनी बैठी हुई है। मैं कहा, ओह वाओ, खुद से मैं ऐसा खुद को चूटी काट रहा हूँ मैं ऐसे करके, सच्ची में सनी लियोनी बैठी है मेरे साथ। हाँ मतलब ऐसा मैं कहा, खुद को बोल रहा हूँ वाह बेटे, सनी के साथ ब्रेकफास्ट, क्या बात है। तो ऐसा वाली बातचीत हो हम्म रही थी। सो मेरे लिए बहुत वो लग्जरी था, मतलब मजा आ रहा था, मुझे फीलिंग आ रही थी। एंड हाँ रोडीज था फुल रफ एंड टफ, मतलब कि आ फिर नेट प्रॉब्लम 20% का वो आ गया था। सो इसमें फुल रफ एंड टफ था, मतलब चोट लग रही है आपको बहुत ज्यादा, एंड रहना वहना मतलब, लेकिन वो रफ एंड टफ में मुझे बड़े मजे आए। मतलब जो मेरे एक्चुअल में फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे रोडीज में ही बने। हम्म तो मैंने वहां पे ना दोस्त कमा लिए। मेरी स्प्लिट्स में किसी ओह से ऐसी दोस्ती नहीं हो पाई जो आज भी बहुत लंबी टिक रही हो। ऐसा मेरा स्प्लिट्स में कोई दोस्त नहीं बना, मायशा को छोड़ के बस। बाकी जो रोडीज में से है तो बहुत सारे नाम है, वो तो फिर सारे ही हैं मतलब मेरे हिसाब से। कोई ऐसा होगा नहीं वाला जो बातचीत अभी ना होती हो, एक दो को छोड़ के, जिनसे फाइटिंग ओके वाइटिंग भी। बट हाँ, रोडीज। ओके 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 नाइस नाइस ओके पीपल आर आस्किंग जिनको स्प्लिट्सविला में जाना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है ओके, सो मैं रोडीज किया था। तो रोडीज के बाद उन लोगों ने मुझे खुद कनेक्ट किया था कि तेरे को स्प्लिट्स वाला करना है क्या। तो मैंने बोलता कि हाँ करना है, बट उनकी टीवी पे भी आता है कि एमटीवी स्प्लिट्स आने वाला है आजकल भी, वो सब चीजें आ रही हैं, नीचे कुछ प्रोमोज आ रहे हैं। एंड जो पहले के एपिसोड्स है वो सब भी आ रहे हैं, तो वो एक हिंट ही है कि मतलब हाँ भाई शो आगे आने वाला है। तो एमटीवी हम्म इंडिया पेज है, एमटीवी की वेबसाइट है, उसमें लोग अपनी एंट्रीज भेजते हैं। एक्चुअल में वो सब एंट्रीज चेक करते हैं। मैंने भी स्प्लिट्स के ऑडिशन के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर करने थे। मैंने वो ऑडिशन दिया था, मैंने वीडियो भेजा अपना। फिर मेरे को 5 दिन के बाद फोन आया था। जैसे मेरा रोडीज हुआ था, हम्म मैं गोवा गया घूमने के लिए। गोवा हुआ, फुल गोवा मस्ती वस्ती करी, 5 दिन वहीं पे रहे थे। मैं, आरुषि, तरुण, तारा, निहारिका, सिमरन, हम काफी मजे कर रहे थे। मैं घर आया, मैं फुल काला वाला हो रखा था, बिल्कुल काला हो गया था मैं। और मुझे फोन आ गया कि आशीष स्प्लिट्स वाला ऑडिशन दे दो। मैंने ऑडिशन दिया, और 3 दिन बाद मुझे फोन आया कि यू आर सिलेक्टेड। और ओके परसों से जर्नी स्टार्ट थी, मतलब अभी 2 दिन बाद जर्नी स्टार्ट। मैं कहा अरे कैसे, हम्म बॉडी नहीं बनाई। रोडीज के लिए मैं तैयार नहीं था, मतलब स्प्लिट से तो लड़कियां वहां पे, यार मुझे लड़कियां इंप्रेस करनी होगी, मैं कैसे करूंगा। बॉडी नहीं हम्म है, एब्स नहीं, होता ना कि कुछ मतलब हाँ हाँ समझ कि यार गई एब्स लड़कियों को पसंद होते हैं। मैं कहा यार कुछ तो करके जाऊं, मैं क्या करूंगा वहां पे, कल्ला सा बन के चले जाऊंगा। मैं कहा यार एक गलत सीन हो जाएगा। ऐसी मतलब खुद से था मुझे क्या अच्छा दिखना चाहिए कैमरे पे यार, बट जो हुआ वो हो गया, बस जैसे तैसे करते हैं। बट लोगों ने मुझे जैसा मैं ओके था वैसे ही प्यार किया, तो सबसे बेस्ट बेस्ट बात वही है। लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं जैसा भी दिखाऊं। हाँ ऑब्वियसली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिट्सविला और रोडीज अ स्क्रिप्टेड शो नहीं, लोगों को बहुत लगता है मैं भी उनमें से हूँ जो पहले बोलता था कि ये स्क्रिप्टेड शो है, बट सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है। उनको ऐसे देखो, प्रिंस भाई के कितने सारे भाई होंगे, कजन भाई, ये भाई वो भाई, यहाँ के भाई वहां पे, अवतार भाई के कितने रिश्तेदार होंगे, रन सर के कितने हम्म रिश्तेदार होंगे। तो उनके रिश्तेदार कहाँ आते हैं शोज में। ऐसा कोई सीन है ही नहीं, हमेशा वो ऐसे इंसान को ही लेते हैं, मतलब कि ऐसा कोई लिंक विंक तो मेरे को कभी फील हुआ नहीं। जैसे मेरी हम्म देखते हैं ना कि लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, तो वो तब लगता है। हम्म बट हम लोग मूवीज देखते हैं ना कि सलमान और आपस में कोई विलन है और फाइट कर रहा है, तुम देखते हैं कि ओ हम्म ये हीरो है, ये विलन है। ऐसे ही शो में कोई हीरो बनता है, कोई विलन बनता है। तो वो उस समय कैसा फाइट कर रहे होते हैं, लोग सोचते हैं कि जैसे मान लो अगर मैं हूं, हाँ मुझको हाँ बहुत टीआरपी आई चाहिए, अगर गॉट ठीक है, इट अगर मुझे बहुत हम्म टीआरपी चाहिए, मैं ना फेक फाइटिंग करूं, ओए मैं तेरी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करूं, मैं हम्म कुछ भी बोल दूं, लेकिन वो हम्म एक्चुअल गुस्सा नहीं है ना। मैं तो शायद हम्म टीआरपी के लिए कर रहा हूँ ये चीज, गुस्से में ऐसी बना के कुछ बात बोल रहा हूँ। तो वो इतना अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता इंसान, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि ये फेक है, कि ये स्क्रिप्टेड है, कि ये तो लग रहा है इसको बोला, लेकिन कोई क्यों बोलेगा।
कभी मुझे आज तक किसी ने, जबकि मैं रोडीज में इतने लोगों से मिल चुका था, इतने प्रोड्यूसर्स थे जो मेरे साथ बातें करते थे, बट स्प्लिट्सविला में किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मतलब मुझे कुछ नहीं पता कि गेम ऐसे खेले ऐसे खेले। मैं उनसे पूछता भी था, उनसे थोड़ी, सर बताओ ना किसको बाहर करूं मैं उनसे बोलता था, तो वो बोलते रहे आशीष इट्स योर गेम, जैसे खेलना है वैसे खेल। तो ये सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उन लोगों ने मुझे गेम खेलने दिया मेरे हिसाब से, और सभी ने, मतलब सभी अपना गेम खेलते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि स्क्रिप्टेड, ऐसा कुछ नहीं है स्क्रिप्टेड। ओके ओके। लोग पूछ रहे हैं आपके सीजन में स्प्लिट्सविला के many people were dating outside और उन्होंने फिर भी अंदर बॉन्ड्स बनाए, तो what is this? ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप जब 30 दिन किसी के साथ में हो, आपको फीलिंग आ गई, आपको अच्छा लगा टाइम स्पेंड करना, आपने टाइम स्पेंड किया, अब शो से आप बाहर गए, आपको फीलिंग नहीं आ रही, तो वो हुआ मे बी कुछ लोगों के साथ में कि भाई अंदर सीन हो गया, बाहर सीन नहीं हो रहा है। तो मतलब उसमें हम क्या बोल सकते हैं? तो मैं किसी के बारे में कमेंट क्या ही करूं कि कौन क्या कर रहा है, सब अपनी लाइफ में खुश है, सब मजे कर रहे हैं, और वही है। तो नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हाँ 30 दिन में किसी किसी को अट्रैक्शन हुआ, तो उन लोग अट्रैक्ट हुए, एंड वो चीज टीवी पे दिखी हुई, बट फिर बाद में शो के बाद उनका नहीं लगा, तो उनकी चॉइस है, हम क्या बोल सकते हैं, वही। अब हम कौन सा पंडित है जो हमें पैसे मिलने वाले हेयर हो कलर शादी करवाने के? इंस्पिरेशन, हाँ ओके, क्यों नहीं, हेयर कलर इंस्पिरेशन। ओके, सो देयर इज अ गाय नेम्ड सौरभ बेंचवाल, वो देहरादून से है, एंड बहुत ही फाड़ डांसर है। तो शायद मैं जब क्लास 7th की 8th में था, शायद नेटवर्क गया फिर से यार। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? नहीं हाँ हाँ आ रही है। हाँ, ओके। तो सौरभ बेंचवाल को perfect। देखा मैंने मैं जब क्लास 8 में था, वो लोग फर्स्ट टाइम आए स्टेज पे, मतलब देखा मैंने, स्कूल में छोटा सा कंपटीशन हो रहा था, उस छोटे कंपटीशन में वो मतलब अमेजिंग सी कुछ लोग आ गए, 2 बंदे डांसर्स। शायद नेटवर्क गया मेरा, ओके। एंड उसमें उन लोगों ने कुछ डांस वांस किया, कुछ स्टाइल से रोबोटिक्स नहीं वगैरह, है। कुछ पॉपिंग वॉपिंग ऐसी कुछ चीजें। हम्म नहीं नहीं ठीक है। तो फिर मैंने उसको, ओके, तो फिर सौरभ को देख के मतलब मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि डांस तो यार मैं भी करता हूँ, मतलब लेकिन ये स्टाइल नहीं करता मैं, तो हाँ मैं ये स्टाइल कर सकता हूँ। फिर मैं मिला सौरभ से, थोड़ा डांस सीखा मैंने, उसके साथ के डांसर्स और थे, मैंने उनसे डांस सीखा। तो सौरभ है डी मिनियक्स क्रू से, डी मिनियक्स बहुत फेमस क्रू है देहरादून का, उसमें राघव जुअल वगैरह भी है, राघव जुअल है, अभी ट्रॉन ब्रदर्स डांस प्लस में आए थे, वो सेम क्रू के डी मिनियक्स के। तो मतलब जब वो डी मिनियक्स नहीं था, उससे पहले सब साथ में ऐसे डांस करते थे, तब मैं भी डांस किया करता था। रोहित सर थे हमारे, वो सिखाते थे, तो मैं डांस करता था। तो मतलब इंस्पिरेशन मेरी वहां से आई थी, और दून के बहुत डांसर ऐसे थे, मतलब जो ये कलर वलर लेके, एंड वो लोग ये स्टाइल लेके आए थे फर्स्ट टाइम टेलीविजन में, चक धूम धूम शो में वो कलर्स पे आया था। उसमें किसी के बाल लाल, किसी के पीले, ये वो सो करके ऐसा सीन था। तब मेरे 10th के बोर्ड्स थे, इसलिए मैं उस शो में नहीं गया था उन लोग के साथ में, वरना क्या पता मैं भी कुछ तब से ही फेमस हो चुका होता, बट कोई नहीं, देर से आया दुरुस्त आया, अकेले आया वो वाली बात चीज है। बट हाँ मुझे वहां से थी इंस्पिरेशन। बट अभी मुझे बहुत लोग कंपेयर करते हैं दानिश जैन से भी, कि दानिश जैन के बाल भी ऐसे हैं, आपने भी ऐसे बाल कर लिए, या फिर ऐसा वैसा करके उसको। तो आई टेल यू अबाउट दानिश। उसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो जो मेरी कुछ वीडियोस रेडी हो चुकी थी, व्लॉग्स वगैरह, और कुछ कुछ मेरी हेयर स्टाइल की वीडियोस रेडी थी, मतलब मैं शूट करके छोड़ चुका था और मैं व्लॉगिंग कर रहा था। तो 2 भाई है, लोगन पॉल एंड जेक पॉल, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत कॉमेडी करते हैं, ब्लॉगर्स हैं। तो उनको देख के ही मैं इंडिया में अपने स्टाइल में कुछ कर रहा था कि यार मैं भी कुछ करता हूँ व्लॉगिंग वगैरह। और रात को मुझे दिखा दानिश जैन, मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, मेरे को ओ बंदा बड़ा मस्त है यार। फिर उसके नीचे स्क्रॉल किया 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 और देखा मैंने, यार इसके बाल, मेरे को लगा मेरे बाल भी ऐसी है, मतलब मेरे बाल सेम थे। मैं कहा यार सेम बाल। फिर जैसे वो बात करता है फास्ट फास्ट, मैंने कहा टोन डिफरेंट है, बट वो भी फास्ट फास्ट बोलते हैं, मैं भी फास्ट फास्ट बोलता हूँ। और फिर उसमें वो भी रैप करता है, मैं कहा भाई ये क्या बात है, मैं भी रैप करता हूँ, ये भी रैप। इंटरनेट ठीक है अभी बोलो, अभी वो बीच बीच में थोड़ा सा अटक जाता है, बीच बीच में अटक जाता है थोड़ा सा ग्लास। बिल्कुल सिमिलैरिटीज मेरी हो रही हैं, बहुत चीजें मेरी मैच हो रही है उससे, और मुझे उस बंदे से मिलना था, बट यार कभी मिल नहीं पाया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। दैट्स अ बैड लक फॉर मी आई गेस, एंड हम सभी के लिए भी, कि वो नहीं है इस दुनिया में। बट मुझे बहुत मन था कि मैं दानिश से कभी मिलता, काश दानिश और मैं साथ में कभी कुछ वीडियो बनाते, काश हम साथ में व्लॉग करते, कितना मस्त होता अभी सीन, फाड़ रखी होती बिल्कुल। बट यार गलत सीन हो गया उसके साथ में, तो
बट हाँ, दानिश को फर्स्ट टाइम देख के मैं मतलब थोड़ी सी मेरी ऐसा हो गया था कि ओह शिट, जो मैं करने वाला हूँ ये बंदा कर चुका है और फेमस भी है। मैं कहा, यार ये बंदा है बढ़िया। तो फिर मैंने उसको थोड़ा उसको मैंने इंस्टा फॉलो किया, उसकी प्रोफाइल देखी और कुछ टाइम ही हुआ था तब तक एंड उसकी भी डेथ हो गई थी। तो RIP ब्रो, लव यू, बूम ब्रो, फैम ब्रो, ऑल दिस टुगेदर। या Favorite contestant in Splitsvilla and Rodeo? ओके, स्प्लिट्सविला में फेवरेट कंटेस्टेंट रखे, फेवरेट कंटेस्टेंट स्प्लिट्सविला में सो शायद मेरे लिए मायशा ही होगी, क्योंकि मायशा ने गेम Okay. बहुत एंड टू पावरफुल है। तो शायद से मैं तुझसे भिड़ने से ना सोचूंगा हम्म। कि यार इससे फाइट करूं ना करूं, मतलब ये कल को मुझे निकाल देगी तो। हाँ ऐसे बहुत लोग ना बातें दबाते हैं अपनी, हाँ बोलते नहीं है, मतलब मुंह पे हाँ हाँ हाय हाँ हाय जा ये सब चीजें हाँ करेंगे। बट मायशा वैसी नहीं है। हाँ हाँ मायशा ऐसे कि मतलब कोई पसंद नहीं है ना तो वो सीधे से फाइट कर देगी। तो मैं सोचता हूँ यार कि मतलब इन लड़कियों को डर नहीं लगता क्या कि ये मुझे निकाल देगी या ऐसा कुछ सीन या कल को साथ में साथ नहीं देगी। बट मायशा बिल्कुल लाइक हम्म स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो बहुत कम बोलती थी। उसको मैं बोलता था कि वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मस्त है, वो बहुत अच्छी जोक्स मारती है। तो मेरे बैठे बगल में बैठे बैठे वो जोक्स मारती रहती थी। मैं उसको बोलता था भाई और तेज बोल और तेज बोल, तो ऐसा। तो उसको कभी ऐसा नहीं हुआ कि TRP लेनी है ऐसा कुछ करना है, मतलब वो कभी इन चीजों के लिए शो पे नहीं आई थी, मतलब कि TRP चाहिए ऐसा कुछ चाहिए। तो मुझे उसके बहुत अच्छी उसका गेम प्लान में काफी अच्छा लगा। वो मतलब जैसी है वो वैसी रही, कोई मतलब ऐसा कुछ प्लॉटिंग नहीं करी उसने किसी के लिए, और अच्छा गेम खेला उसने, स्ट्रांग है। ओके तो इसलिए आशा। और रोडीज फेवरेट कंटेस्टेंट? रोडीज में इट्स गोना बी आरुषि। मतलब आरुषि और मैं तो फर्स्ट टाइम जब मिले थे इंदौर में, हम फर्स्ट डे ही मतलब मिलते ही ऐसा था ना कि मिलते ही बेस्ट फ्रेंड, तो वो वाली हम्म बातचीत थी। तो मिलते ही बेस्ट फ्रेंड हो गए थे कि रैप कर रहे हैं, डांस साथ में कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और बहुत बातें कर रहे हैं, बातें खत्म ही नहीं हो रही है। वो दिल्ली वाली बातचीत होती है ना, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रही है बातें हमारी। और हमें कनेक्शन। बाकी कंडीशंस, हाँ बाकी कंडीशंस हमें देख रहे हैं कि यार ये जो लगी कौन बंदे हैं यार। तो ऐसा सीन था, जबकि मैं आरुषि को जानता नहीं था, लाइक मैंने स्प्लिट्स में देखा नहीं था। तो बाकी कंटेस्टेंट्स जानते थे कि आरुषि है, ये स्प्लिट्सविला से आई है। एंड मुझे पता नहीं था उसके बारे में कि ये ओ स्प्लिट्सविला से आई आरुषि है। दत्ता, ओके हाँ दत्ता। तो मुझे ओके पता नहीं ओके। था कि ये स्प्लिट्सविला से है। जबकि तो क्या हुआ ऑडिशन के दिन जब मेरा आज PR नेट गया। आवाज, इंटरनेट। मेरा इंटरनेट ठीक है? आप बोलो, आवाज आ रही है? हाँ ना, मेरा गया है इंटरनेट। गन्ने, सनी जी, बिक्कू, guys please shut up. I'm reading everything. I'm actually reading everything. ओ, तेरा मस्त है। हाँ मैं वही देख रही थी यार। आई थिंक उसके वहाँ है ही नहीं, इंटरनेट प्रॉब्लम है। वेट, इसमें हम इनवाइट भेज सकते हैं क्या? गन्ने शट अप। आपकी वॉइस आ रही है, हाँ आई नो। इसमें इनवाइट आशीष एड्स, इंटरनेट प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट, कनेक्ट। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, एक मिनट। देखो मैंने क्या जुगाड़ कर रखा है, सिलेंडर लगा रखा है मैंने गेट बंद करने के लिए। यो आई एम बैक। हाँ जी, क्या कहाँ थे हम? आरुषि आरुषि पे दत्ता। तो आरुषि और मैं जब बैठे थे, मुझे पता नहीं था कि ये फेमस है, ये स्प्लिट्सविला से है। तो हम्म मैंने उसने मुझे बोला कि
कुछ तो मतलब बात हमारी हुई आपस में, और मैंने उसको पहचाना नहीं, और वो कह रही है कि आपको कहीं देखा है मैंने। तो मैं ऐसे ही थोड़ा भाव खाने लग गया, मैंने कहा हाँ मेरी वाइन्स वाइन्स आती है, मे भी कोई वीडियो देखी होगी आपने मेरी। तो उसने कहा नहीं कहीं देखा देखा लग रहा है यार तू। और फिर उससे मेरी बातचत कर ली, और रात हमने डांस कर लिया, सुबह से रात हो गई साथ में। और फिर उसके बाद रात को, अभी ऑडिशन किसी का नहीं हुआ था, उसका भी लास्ट ऑडिशन हुआ था, मेरे भी उसके बाद हुआ था, मतलब हमारा बहुत लास्ट लास्ट में ऑडिशन हुए थे। और फिर आरुषि, मैंने अपने फोन में फोटोज देखी एक दिन पहले की, तो एक दिन पहले जब आरुषि आई थी ऑडिशन में, जब रियल ऑडिशन हुए थे, तो मैं उसका फोटो खींचने के लिए गया था। मतलब कि कुछ बॉयज भाग रहे थे उसके पीछे, वो आरुषि दत्ता दत्ता तक से भाग रहे थे। मैं कौन है, फेमस है क्या? कह रहे हाँ ये तो शो में आती है। तो मैं शो देखता नहीं था, इसलिए मैं चला गया, चलो एक फोटो खींचा साथ में, मजा अच्छी लग रही है। तो मैं गया, मैंने एक फोटो खींची, तब आरुषि कह रही थी आई गेस आई सी यू समवेयर। मैं कहा पता नहीं, मेरी कोई वीडियो देखी हो क्या आपने? और वो थोड़ा चेंज हो गया थी नेक्स्ट डे, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं पाया था। मैं कहा अच्छे, तो फिर बाद में जाना, तो वही है। लेकिन उसको बताया नहीं मैंने ये बात कि मैं कल जैसा फोटो खींचने आया। उसको मैंने बाद में बताया, शो के बाद। मैं कहा अंदर गया जो जैसा फोटो खींचने आया था पहले, वो भीड़ में। कह रही हो अच्छा, तो हाँ मतलब ऐसा ही। तो आरुषि दत्ता फ्रॉम रोडीज, फेवरेट कंटेस्टेंट। बाकी और लोग भी फेवरेट है। ओके या मोस्ट फेवरेट आरुषि दत्ता है। हाँ मोस्ट फेवरेट आरुषि दत्ता है या। ओके, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड बूम ब्रो? ओके, तो जैसे हम बोलते नहीं कि भाई मौसम कितना बूम हो रहा है यार, भाई बाइक कितनी बूम है, तो बूम वर्ड जैसे हम ऐसे यूज करते हैं, बूम करते ब्रो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही बूम वर्ड ना मैं बहुत बोलता था, हर चीज में, मतलब बूम मतलब होता है कैसा है, मतलब बूम ब्रो, ऐसी मतलब। और मुझे ये करना बहुत पसंद था, तो कोई बोल रहा कैसा है भाई, मैं बोल रहा बूम ब्रो। बट मैंने रोडी स्प्लिट्स में इतना ये किया नहीं, सिग्नेचर बन चुका है, बन चुका है। बट जल्दी मैंने इतना वहां पे किया नहीं, मतलब वहां पे लोगों को अजीब ना लोगों में कि कैसा प्राणी अजीब सा अजीब अजीब बातें करता है, ऐसा ना लगे, इसलिए मैंने नहीं बोला इतना। बट रोडीज के टास्क करते हुए मैंने एक वीडियो पोस्ट करा हुआ है, तो रोडीज का वो टास्क करते हुए ना मैंने मस्ती मस्ती में ऐसे बोल दिया, मैं ओ गया बूम ब्रो, मतलब खुल के चौड़ में बोल दिया मैंने ऐसा ना, मस्ती में करके बहुत एक्साइटमेंट में, ओ गया बूम ब्रो, ऐसे बोल दिया। एंड मुझे पता नहीं था इस समय, मैं जब ये टीवी में आ रहा था, मैं स्प्लिट्स वाला शो में था, तो स्प्लिट्स में मैंने कहीं नहीं बोला ये, और मैं अपने घर वापस आ गया। तो जब मैं घर वापस आया, मेरे स्प्लिट्स की शूटिंग खत्म हो चुकी है, और आज मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे कमेंट्स आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं बूम ब्रो बूम ब्रो बूम ब्रो। और मुझे आई स्वेयर मुझे हमेशा से कुछ चाहिए था अपना, कि मुझे कुछ अपना खुद का कुछ मिले, कुछ एक सिग्नेचर हो, मतलब कि किसी चीज को मैं ब्रांड बना सकूं अपना, मतलब कुछ तो मिले। और मुझे ऐसा कुछ सोच रहा कि क्या नाम रखूं, मस्त सा अपना कुछ ऐसा नाम रखूं, अपना नाम चेंज कर दूं। लेकिन नहीं यार, आशीष भाटिया में अलग फील है। मैं नहीं यार, वो भाटिया वाले फील अलग आ रहा है, मैं नहीं नाम चेंज नहीं करूंगा। तो थैंक गॉड जो मेहनत अंदर ही था वो अंदर से ही बाहर निकला, और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, तो वो बन गया बूम ब्रो। और अभी जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब मुझसे बात करते हुए, मतलब कॉल कट करते हुए बोलते ही है ओके हाँ बाय ब्रो, बाय टेक केयर बूम ब्रो। मतलब वो ऐसा हो चुका है अभी कि जब मुझसे बात करते हैं तो बूम ब्रो। प्रिंस भाई मस्ती में कुछ बात करते हैं, प्रिंस भाई बोलते हैं बूम ब्रो। उस दिन रणविजय सर और मैं फ्रिस्बी खेल रहे थे, रन सर ने गोल मारा और रन सर ने ऐसे बोला ए गया बूम ब्रो, शिट दिस इज गेटिंग फेमस। तो वही बोला हाँ, आई एम हैप्पी कि हाँ कुछ फेमस हुआ है इस तरीके से। यो तो मुंबई और देहरादून? ओके, चिल करने के लिए इट्स मुंबई, बट शांति के लिए इट्स देहरादून। वहां पे चिल होता है, मजे हो जाते हैं, दोस्त लोग बहुत सारे हैं, घूमते फिरते हैं, काम करते रहते हैं। वहां पे काम की वाइब्स है, मतलब वहां पे मुझे काम करने का बहुत मन करता है। घर में इतना मन नहीं करता मुझे काम करने का, मतलब घर में माँ है तो फिर सुकून सा वाला फील होता है कि चले यार ये काम चल तो मम्मी कर ही देगी यार, मतलब वो वाली बात होती है। बट बाहर थोड़ा सा मतलब मैं एक्टिव ज्यादा होता हूँ, मतलब ज्यादा सोचता हूँ मैं अपने बारे में, और फिर आज क्या करना है, कल कौन सा कंटेंट पोस्ट करना है, कल क्या बनाऊं और क्या बनाऊं, तो वो चीज वहां पे रहती है। लेकिन देहरादून में शांति बहुत है, मतलब मॉम डैड यहाँ पे है, फैमिली, हाँ। तो मतलब हाँ मुंबई चिल करने के लिए, बट चिल और काम करने के लिए। व्हाट वुड यू चूज अगर सिचुएशन मिले कि देहरादून रहना है या मुंबई रहना है? अभी कोरोना में कहाँ पे हूँ मैं? देहरादून। देहरादून, अच्छा तो भाई हाँ देहरादून। ठीक है। और योर इक्वेशन विद फेलो कंटेस्टेंट्स आफ्टर द शो, रोडीज और स्प्लिट्सविला दोनों में? रोडीज देखो, तरुण, अब मैं किसी का नाम छूट गया तो फिर वो बुरा मान जाएगा तो ऐसे नाम नहीं बोलूंगा। तो सभी से मतलब जितने भी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत खास बहुत सारे से। तरुण हो गए, नेम्स, तरुण है, आरुषि है, निहारिका है, युक्ति है, सोहिल से अच्छी बातचीत है, अरुण है, कृष्णा है, मतलब ये सब नाम ऐसे है कि मतलब मेरे बहुत अच्छे भाई से बन चुके हैं। मतलब मैं इनसे मुंबई में डेली मिलता हूँ, मैं तो अरुण कृष्णा के घर में रहता हूँ, हम साथ में रहते हैं, इतनी मजे करते हैं, मतलब वो ना एक ब्रदरहुड सा बन चुका है।
और वो स्प्लिट्सविला के लोगों से मेरा इतना कभी बन नहीं पाया, मे बी इसलिए क्योंकि मेरे पहले से कुछ लोग दोस्त बन चुके थे, तो मैंने और लोग बनाए नहीं, मतलब वो मेरा घड़ा भर चुका था दोस्ती का ना, मतलब कि और दोस्त नहीं चाहिए थे ब्रो, वो बात हो चुकी थी। बट हाँ, जो रोडीज के मेरे फ्रेंड्स बने हैं, इक्वेशन आज के डेट में स्ट्रॉन्ग है रोडीज के लोग के साथ में, मतलब मस्त लोग हैं रोडीज वाले यार। सॉरी टू ऑल द स्पेशल कंडीशंस, मतलब हमने इतना चिल नहीं करा साथ में भी इसलिए, बट जो रोडी से मिल गए थे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए यार, वैसे दोस्त मेरे को नहीं मिल पाए दोबारा। Okay. आपकी जो अभी न्यू वीडियो आई है कोरोना का सर, हु रोट द लिरिक्स एंड क्या मैंने खुद लिखे, कैसे सारे दिमाग गाने में आया मेरे ऐसा खुद के ही वीडियो? है, सारे गाने मेरे खुद के ही होते हैं, मैं किसी के लिरिक्स नहीं गाता। मुझे मतलब मुझे शायद से किसी का भी पूरा ऐसे गाना याद नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी किसी गाना याद नहीं करता, मैं सबके सॉन्ग सुनता हूँ, 2-3 बार सुनता हूँ और फिर मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ता क्यों? अगर मैं बहुत सुनूंगा तो मेरे माइंड में ना वो बजता रहता है फिर, और फिर हाँ। मैं फ्लो में कुछ लिख दूंगा, वैसी कुछ लाइन मेरे मन में आ जाएगी, और फिर लोग बोलेंगे कॉपी कर लिया, सेम फ्लो आ रहा है, सेम ऐसा आ रहा है, तो इसलिए मैं वो चीजें नहीं करता। मैं सॉन्ग सुनता हूँ 2-3 बार और छोड़ देता हूँ। ऐसे ही मैं घर में बैठा हुआ था, ओके। और मेरी मॉम ने मुझे परेशान कर दिया था 2 दिन कि कोरोना पे कुछ रैप लिख दे, कि हाथ धो अपने, बैठे हो अपने घर, ऐसे बना, मॉम मुझे बोल रही है कि ऐसे कुछ रैप कर दे। And मैं बोल रहा हूँ कि अरे नहीं मॉम, ऐसे नहीं होता यार, कैसी बात कर रहे हो आप, कोरोना पे कोई रैप करेगा क्या, ऐसा वैसा ये वो सब। तो उसने बोला कि मॉम ने बोला कि बना बना बना, मैं कहा नहीं मम्मी, मैं नहीं हो पाएगा ऐसे, कोरोना पे क्या रैप करो, लोग ट्रोल कर देंगे मुझे। लास्ट मैंने हार के भी जीत गया, मैं पोस्ट किया, इतना अच्छा रैप पोस्ट किया, मैं ऐसे कुछ भी पोस्ट करूंगा सीन खराब हो जाएगा। तो मॉम ने बोला नहीं तू कर, कुछ तो करेगा। तो मैं घर पे था, मैंने लैप ही निकाला मैं बैठ गया, मैं कुछ म्यूजिक प्ले करता हूँ, कुछ सुनता हूँ। तो मैंने यूट्यूब में कुछ म्यूजिक लगाया, फिर मेरे मन में आया, मुझे किसी के ऐसा ना, मुझे सर्च करने में मजा नहीं आ रहा था, मैं सबके सॉन्ग सुन रहा था, मैं बोर हो रहा था, मैं कुछ लिखता हूँ यार, अब मम्मी के लिए कुछ करते हैं। तो मैंने फिर लैप ही निकाला, मतलब वो खोला म्यूजिक, ढूंढा, एक नॉर्मल से मुझे म्यूजिक मिल गया, और उसमें मैंने ये वो म्यूजिक नहीं है जिसमें भी गाना है, वो मुझे वो म्यूजिक कोई और था। तो पहले मैंने किसी और म्यूजिक पे मैं बैठा, फर्स्ट लाइन थी, तो मैंने कहा ये रैप कैसा है, मतलब जिन लोगों को सीखना है रैप कैसे करते हैं, आई टेल यू। तो मैंने कहा ये चीज कैसी है, मैं परेशान हूं ना, हम कैसे बोलते हैं यार, ढंग का समझ नहीं आ रहा मुझे यार, मैं घर पे क्या करूं, क्योंकि दिन भर जब मैं किसी कॉल में बात कर रहा था, मैं क्या बात कर रहा था, हेलो अगर क्या कर रहा है भाई, मैं बोल रहा था भाई कुछ नहीं, बस घर पे ही हूँ यार, क्या बस क्वारंटीन कोरोना, ये सब बातें हो रही थी, क्वारंटीन कोरोना खत्म हो यार, बस समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ घर पे, बस ऐसे। तो मैंने कहा ओके, फर्स्ट लाइन तो ये है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ घर पे, घर पे, फिर घर पे से राइम करने लगा मैं, घर पे तर से, वन से, मन से, ऐसे करते करते लाइंस मन में आई। तो मैं इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट। इंटरनेट। इंटरनेट खराब है। इंटरनेट इंटरनेट। करने शट अप। मिलाओ, इंटरनेट। ऑडियो नहीं आ रही। हाँ, उसका साइड से उसके साइड से इंटरनेट में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाओ। हाँ, इंटरनेट इंटरनेट प्रॉब्लम है। यार तुम लोग पागल हो गया थोड़े से। व्हाट्सएप पे भी मैसेज करे जा रहे हैं लोग। रुक जाओ।
Let me find him and let's. What? Airtel use करना. Guys, I don't know what's the problem with the internet. हमारा इंटरनेट बड़ा I खराब है. I really want to say fuck you idea. अबे यार ये क्यों नहीं खा रहे पता नहीं यार मुझे I don't know. Okay. कहाँ पे थे हम? कोरोना के लिरिक्स कैसे हाँ, आए okay. दिमाग में? तो बनाया मैंने फिर कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं घर पे. दिल मेरे दोस्तों को मिलने को दर से, फिर तरसे, मन से, बरसे. क्या बरसे? पुलिस के डंडे बरसे. तो पुलिस के डंडे निकलती बरसे, चौड़े में घूमना एक बार फिर से. ऐसे करते करते फिर अब घर में क्या नहीं हो रहा है? फिटनेस फिटनेस. पहले मैंने लिखा फिटनेस फिटनेस नहीं हो रहा, तो बट हो तो रहा है मेरा. और मेरा क्या सब लोग का भी हो रहा है, मतलब लोग कर रहे हैं घर पे फिटनेस. तो मैं ऐसा नहीं लिखा मैंने कि फिटनेस फिटनेस नहीं हो रहा यार ऐसा करके. मतलब मेरे को किसी को डिमोटिवेट नहीं करना था लोगों को. मतलब वो लेम वाइब्स नहीं देखे मुझे कि मतलब कुछ हो नहीं रहा है. मैं कहा नहीं फिटनेस फिटनेस नहीं हो रहा ढंग से. वर्क फ्रॉम होम मेरा नहीं हो रहा मन से. सब कुछ हो रहा है, मतलब होते हुए भी ढंग से नहीं हो रहा है, मन से नहीं हो रहा है. अजीब से थॉट मेरे माइंड में बन गई. पूरा वीक लगे मुझे डेली है संडे. वाओ. तो संडे मतलब डेली संडे. तो मैंने इमेजिन किया कि पहले मैं सोचता था कि यार काश डेली छुट्टी हो, कितना मजा आएगा ना. और अब ऐसा नहीं हो रहा. तो मैंने सिंपल लिखा वाओ. ऐसा लगता था इन संडे की विश ही मैं करता था. पहले स्कूल जॉब शूट नॉन स्टॉप, बिस्तर तोड़ने को मैं मरता था. ऐसे सोच ना कि मेरा बहुत शूट हो रहा था. मेरा मन था कि यार मैं कभी आराम से सोऊं करके. तो जो मन की बातें थी मैंने वही लिखी. बट नाउ तो वो मैच कहाँ से हुआ था. वाओ ऐसा लगता था. फिर बट नाउ तो वो ऐसे मैच हुआ. वो अपने आप राइमिंग आ गया. वाओ और फिर वो बट नाउ आई एम बोर्ड एज हेल. हेल हेल से मैच हुआ. फिर हेल शेल टेल. ये तीन आए मेरे उनमें. हेल शेल टेल. बट नाउ आई एम बोर्ड एज हेल. बड़ा रूम भी लगे मुझे छोटा शेल. मैंने नाप ली है पूरे घर की दीवारें. एनी फिक्स डेट्स प्लीज समबडी टेल. फिर उसके बाद मैंने कहा यार अब ये सब रैप ना बहुत ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है. अब इसमें बाकी लोग ऐसा बोल देंगे मुझे कि यार वहाँ देश भयंकर इतना कुछ हो रहा है और तू अपनी अपनी परेशानी लेके आ गया है. ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा. तो मैंने कहा नहीं यार ये कुछ तो मैं मैसेज भी दूं इसमें. फिर मैंने सोचा कि अब लोगों इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, जोन चेंज करता हूँ. तो मैंने वहां लिखा फिर चलो फ्रस्ट्रेशन सभी साइड में राइट में हाइप में बाइक में. ऐसे राइमिंग होती है. मैंने कहा चलो फ्रस्ट्रेशन सभी साइड में, कोरोना का रिस्क है हाइप में, समाज के दुश्मन बैठ जाओ घर वरना जीत ना पाएंगे फाइट ये. तो ऐसे मैच हुआ. फिर मैं कहा अब क्या और क्या हो रहा है. तो मैंने फिर देखा न्यूज वगैरह चल रही थी. कहा ओके अगर चाहते हो जीना इंडिपेंडेंटली समझना पड़ेगा सिर्फ प्रैक्टिकली. दुआ करो बाबा सब ठीक हो जाए. टिल देन स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली. कि एक्चुअल में मैं अपने घर में विद फैमिली बहुत खुश था. तो मैंने वही चीज लिखी. फिर मैंने लिखा कि जो गरीब है उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है. जो जानवर सारे हैं उनकी हेल्प करने कोई नहीं है. चाहे काऊ हो चाहे डॉग्स हो. गली में मुझे बहुत सारे दिखते हैं कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता. तो सभी अपने घर से कुछ कुछ डाल देते हैं. तो मैंने कहा हाँ ये चीज हमें करनी चाहिए कि अपने घर से हम कुछ खाना डॉगीज के लिए या फिर काउस के लिए जो आती हैं घूम रही हैं वहाँ उनको डाल सकते हैं. तो मैंने फिर वो चीज लिखी. दिल बड़ा करो मदद गरीबों की, बेजुबानों को देने वाला कोई भी नहीं. रफ्तार से मर रहे लोग आजकल फूट फूट के रो रही है धरती भी. तो जैसे बोलो ना कि यहाँ पे नाम आया कि रफ्तार से मर रहे लोग आजकल फूट फूट के रो रही है धरती भी. तो यूट्यूब में लोगों ने पोस्ट भी किया कि डबल मीनिंग है कि मतलब रफ्तार से मर रहे लोग. तो मैंने एक्चुअल में लिखा ही वो वैसे था. मतलब कि स्पीड से मर रहे लोग आजकल. तो मजा नहीं आ रहा था. मतलब बहुत सारे मर रहे लोग आजकल. मतलब बहुत सारे मर रहे क्या होता है. तो वो रफ्तार से मर रहे लोग आजकल फीलिंग आ गई मुझे इसमें. मैंने कहा हाँ इस लाइन्स के और मतलब भी है कि रफ्तार से मर रहे लोग आजकल मतलब कि उनसे जल रहे, उनसे जेलस हुए ऐसा करके. तो मैंने उस वे में लिख दिया और वो लोग समझ भी गए. तो लगा धरती भी अनेक है फिर दुनिया में लोग मतलब केज है सैल्यूट हो. और फिर हाँ जो लोग कर रहे हैं अभी जो जैसे हॉस्पिटल्स में नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी बाहर काम कर रहे हैं. तो उन सब लोग के लिए जो भी मेडिकल स्टोर्स में भी काम कर रहे हैं और बहुत जगह पे जो चीज खुली है अभी बैंक ऑफिस वगैरह में. तो जो रिस्क उठा के भी हमारे लिए काम करता है कि जो नॉर्मल जनता है वो सेफ रहे. मैंने उनके लिए लिखा अनेक है बेघर दुनिया में लोग कि लोग अभी लोग बस घर. एक्चुअल में टीवी में चल रहा था कि लोग बेघर हो गए, उन पे घर नहीं है, कुछ रेफ्यूजीज हैं ये वो करके बेघर लोग हैं कहाँ जाएंगे अब. तो मैंने फिर लिखा अनेक है बेघर दुनिया में लोग, हमें लगता है हमारे घर एक केज है. सैल्यूट है उनको जो उठा रहे रिस्क, हम तो फिर भी अपने घर में सेफ है. तो केज और सेफ वो वैसे में राइम कर रहा है सुनने में.
वर्ड्स में नहीं कर रहा। सो हम्म। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पोएम नहीं गाता, मतलब ऐसा नहीं कि ओके। वो डॉग तो टॉग या से लॉग ऐसे हाँ ही हाँ होगा, हाँ वो बस फील आना चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सिद्ध हो जाए। तो वही, तो ये सोचते मैंने वो रैप लिखा। और नेक्स्ट डे में क्या बोलते हैं, मेरे घर के बगल में स्टूडियो है, मतलब मेरे घर के बिल्कुल बगल में। तो हम्म मैंने बहुत प्रिकॉशंस लेके कि ग्लव्स व्लव्स पहन के सब कुछ खुद को पूरा सैनिटाइज करके फिर उनके हम्म। घर में गया, कुछ छुआ नहीं मैंने वहां पे बिल्कुल भी, और वहां पे मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया और फिर घर में शूट पुट किया, वीडियो पोस्ट कर दिया। तो अच्छी गई ओह वीडियो, लोगों को नाइस काफी पसंद आया, अभी नाइस। भी उसमें हाँ काफी वीडियोस बन रहे हैं, फुल पावर सीन चल रहा है। नाइस। ओके। uh after first rejection on roadies, what was Yeah. like, how did you feel? मुझे फीलिंग तो वही आ रही थी कि यार दुनिया खत्म सी हो गई है, मतलब जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट हाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। राहुल राजा एक लड़का है, वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया था, वो मुझे अपने चंडीगढ़ के घर ले गया और मैं शीशे में देख के खुद को ऐसे बोल रहा था, ओ शिट आशीष, ऐसे खुद से बातें कर रहा हूँ। हाँ, हम्म यार आशीष तू कर सकता था यार, तू ऑडिशन से होके वापस आया है, मतलब ऐसा क्या हुआ जो तू नहीं हुआ सिलेक्ट। खुद से बातें कर रहा हूँ कि यार मैंने ऐसा क्या नहीं करा जो वहां पे हो सकता था। फिर मन में आया मेरे, यार मैं तो ये भी करता था, मैं वो भी करता था, मैंने वहां पे ये नहीं बोला, मेरे को अबे शिट यार, ये गलत सीन हो गया। और लास्ट में वो लोग मुझे बोल ही रहे थे कि तू दोबारा ऑडिशन में अगर आएगा तो देखते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, तो मैं वापस ऑडिशन में गया एंड देन हो गया सिलेक्शन। बोला हाँ, लेकिन बहुत अजीब फील कर रहा था, बहुत गंदा फील कर रहा था कि यार मैं बाहर हो गया हूँ, बेइज्जती जाएगी, हो जाएगा हो जाएगा। बट देन फिर उसी से मुझे और आग उठी कि यार नहीं, अब तो भाई करना ही पड़ेगा। तो वो रोडीज की प्यास और बुझ गई थी, जो मैंने कभी रोडीज देखा नहीं था, या फिर मैं ऐसी मस्ती मस्ती में ऑडिशन में आ गया था। तो अब वो चीज एक्चुअली, मतलब मैं उसके लिए डेस्परेट था, मतलब कि यार मुझे तो भाई करना है, मतलब मैं जिद्दी सा हो गया था, जुनूनी हो गया था रोडीज के लिए कि मतलब भाई मेरे को रोडीज करना है करना है करना है करना है करना है। तो फिर रोडीज हुआ। तो मतलब हाँ, मेरे अंदर से उन लोगों ने निकाली वो चीज कि इसके अंदर प्यास होनी चाहिए रोडीज के लिए। सही किया उन लोगों ने मेरे साथ, ऐसे करना चाहिए। Okay. Yeah. If not Maisha, who would you have paired with in Spitsvilla? Okay, if not Maisha. Okay. वैसे मैं मेरे लिए इमेजिन करना मुश्किल है किसी और को, क्योंकि मायशा मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है स्प्लिट्सविला की, एंड हमने हर टास्क जीते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि मायशा, अगर मायशा होती ही ना शो पे, तो हम्म कौन होती? मतलब अगर मुझे शो जीतना है स्ट्रॉन्ग देख के, सब कुछ देख के, तो या तो वो होती जीनल या वो होती आराधना। ये दो मेरे को काफी अच्छी लगी थी, स्ट्रेंथ वाइज परफॉर्मेंस वाइज, ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। तो मुझे दोनों ही अच्छी लगी थी। अगर वो ना होती तो शायद से इन दोनों में से कोई एक तो होती, अगर वो भी मतलब अग्री करती तो। या Okay. Raftar did not choose you, and you were या very eager to be in his team. या So, how did you feel after you got to know that Raftar is not choosing you? ओके। सो मैंने 2 दिन परफॉर्म किया उनके लिए। वो मतलब जीत गए थे रफ्तार भाई बार बार, एंड हम्म जीतने वाली टीम में मैं भी था, मतलब मेरे भी कुछ ना कुछ रोल था उसमें, जो कि बहुत फर्क ना पड़ता मेरे होने से, लेकिन हाँ रोल था मेरा। बट जब बात थी कि गैंग में किसको कौन आने वाला है, तो उस समय पे रफ्तार भाई ने मुझे हम्म गैंग में नहीं लिया। और फर्स्ट नाम आया आरुषि, सेकंड जर्क्सिस, मेरे को लगा आशीष बोल दिया, और वो थोड़ा आवाज खराब आई सुनने में मुझे। मैं क्या जर्क्सिस, ओ भाई साहब, अगर हमने सुना बस बूम, वो मैंने वीडियो में भी ऐसे बोला था कि बूम फील हुआ। कुछ चेंज करता हूँ लोगों, मतलब वो होता ना कि धरती निकल जाए पैरों के नीचे से, और ओ शिट, मतलब पूरी बॉडी में से सोल निकल के नीचे आ रही है, मुझे वो फीलिंग आई। हम्म मैं भाई को मतलब बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। मेरा कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है इंटरनेशनल जिसको मैं फॉलो Internet problem. Internet. Mandeep, shut up. check. Can you hear me now? Can you hear me? No, I can hear you. I cannot see you. I can hear you. I cannot see you. क्या करूं यार, ये तो हमें Now I कल can see वापस, you. कल Now या I can परसों see करना चाहिए, कल या परसों करें इसको कंटिन्यू, क्या बोलती हो? you. हाँ हाँ मेरा हाँ वाईफाई आज हाँ. No खराब है, problem. No problem. ऐसा कर सकते हैं हाँ ना, हाँ ठीक है ठीक है. ऐसा।
नहीं भाई, टट्टी नहीं आई थी ठीक यार, है मेरे ठीक है। को वैसा लगा धरती निकल गई थी। कौन कह रहा एक बार है? और भी थोड़ा लोगे में देख लो, पता नहीं किसने देखा, अच्छा नाम नहीं पढ़ा मैंने, कमेंट पढ़ा बस। स्पिट्सविला में मिलता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब, पागल हो गए तुम लोग। लव की स्पेलिंग ठीक है भाई, कितने गंदे गंदे क्या कैसे लोग आ रखे हैं ब्रो। लवी भाई, थैंक यू, विक्की भाई। फिर से नेटवर्क सानिया गया। होती तो सानिया, हाँ सानिया तू होती काश स्पिट्सविला में यार, हम दोनों पैर करके फुल मचाते यार। कौन कह रहा है ये? किसने कमेंट करा है? हाँ कि मतलब ऐसा ही, सानिया होती, अच्छा सानिया ऐसा कुछ लिखा था, मैं अच्छा। कहा हाँ सानिया होती तो मजे करते डेफिनेटली। हाँ सानिया से मेरी हम्म। वाइब्स मेरे को पक्का पता मैच होती, बड़े मजे करते हैं। ब्रिटिश विल से सानिया के नेकलेस में लव की स्पेलिंग गलत है। अच्छा। अरे नहीं यार, सही है। अरे फालतू भाइयों, फालतू वीडियो, कमेंट्स पढ़ रहे, फालतू कमेंट्स। भाइयों वीडियो में ऐसे करते हुए उल्टा दिखता है। भाई एयरटेल ले लो। मायशा एंड यू क्यूट, थैंक यू सो मच। फिर आप भी, चलो ठीक है गाइस, अभी नेट थोड़ा वीक चल रहा है तो इसको वापस कंटिन्यू करेंगे, बीच में से ब्रेक में मजा नहीं आ रहा है। सो बेटर हम लोग अच्छे से करेंगे, मेरे वाईफाई आज खराब है, मैंने इसको बुलाया था, कल ठीक हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच सानिया फॉर कॉलिंग मी, काफी मजा आया, तू बहुत अच्छी बाय होस्ट है, बाय। तूने काफी मजा कराया सभी को एंड मुझे भी। मैंने कुछ नहीं, तुम्हारे फैंस ने क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर गया नेट। परसों करेंगे, कल मेरा वापस एक लाइव है इंडिया फोरम्स के साथ में, परसों करेंगे इसको सानिया, एंड आग लगा देंगे, ठीक है। टिल देन गाइस स्टे ट्यून्ड ओके एंड थैंक यू सो मच सानिया वंस टेक अगेन। केयर। सी यू वेरी सून, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, सब घर पे बाय रहो, सेफ रहो, सी यू गाइस। टेक केयर, यू टू स्टे सेफ। अच्छा। हाँ तुम लोग पागल हो, पता है लेजिट। वरुण वर्मा इज कॉलिंग मी इन बिटवीन द लाइव। वरुण भी पागल हो चुका है, पता नहीं क्या कर रहे हो, वहां से कोई मैसेज कर रहा है, वहां से कोई मैसेज कर रहा है, ऐसे मत करा करो यार। बिग फैन, शट अप। अब मुझसे थोड़ी बात कर लो यार गाइस। ह्यूज ह्यूज फैन। हेलो व्हाट्स अप। गो करो। हाँ यार, हाउ आर यू ऑल? घर पे क्या चल रहा है? कैसे बिता रहे हो? नेट लगाओ। मेरा नेट तो ठीक है आई थिंक। मेरा नेट नेट तो ठीक है। मानिक तू भी मेरे को मैसेज करा है, वरुण ने मेरे को 3 फोन कर दिया, 3 बारी मैसेज कर दिया, वहां से सीधी सीधी कह रहा है ऐसे कर। अगर अगर मैं, तुम पागल हो गया तो तुम्हें दिमाग से पैदल हो। सॉरी मैम, गन्ने जस्ट शट अप। तेरे को मैंने कल भी बोला था कि कुछ बकचोदी मत दियो प्लीज। सेम पिंच। मनदीप भी यहाँ से कमेंट करे जा रहा है। हाँ देख, तू बस यही माल माल ही बोला करियो, इसके अलावा कभी याद मत करियो। सानिया से गो करो ना करो जो शराब। पिक। सल्लू को तो पता है, कल ऑलरेडी वरुण और मनदीप ने इतनी ले ली मेरी ग्रुप पे, इतनी ले ली ग्रुप पे। डलगोना कबूतर। तुम लोग ही बोल रहे थे मम्मी को मैसेज करके, बकवास मत करो फालतू। क्या बात है। अभी अभी जब मेरा वरुण के साथ सल्लू, मेरा ना परसों वरुण के साथ लाइव है, तो परसों परसों तू कॉल करके परेशान करती रही हो, ठीक है। डाला गाँव क्या? You have no clue. You have no clue how much I wanted to laugh after reading your comments. बट मैं बहुत मुश्किल से वो कर रहा था। तुम लोग मत करा करो ऐसे यार गाइस, इट्स नॉट नाइस। जो भी फालतू लिख रहे थे कमेंट, मैं पढ़ रही थी सब। हम चले जाते हैं स्वर्ग में। सल्लू भाई सलोनी। वरुण बहुत पकाता है लाइव पर। वरुण वैसे भी कम बोलता है लाइव, मतलब आमने सामने देखा उसको। मैं तो पता है यही सोच रही हूँ कि वरुण से अगर मैं कभी बात कर रही होंगी लाइव पे तो मेरे को तो हमारी वो बैंड वाली वीडियोस याद आ रही होंगी, या फिर वो मौत वाली वीडियोस याद आ रही होंगी, और मैं कंट्रोल करूंगी अपनी हंसी कैसे रोकूं। तुम्हारे ग्रुप की सारी लड़कियां इतनी जल्दी, मेरे ग्रुप की कौन लड़की ने शादी की है? मेरे ग्रुप में किसी लड़की ने शादी नहीं की है।
मेरे ग्रुप में एक्चुअली लड़कियां ही नहीं है। एक सॉन्ग हो जाए, मैं नहीं गाती गाने। हाय दीदी। हम्म। हेलो हेलो हेलो। दीदी मम्मी की हेल्प करो जाके। सानिया खट्टर 17, 17 is my birth date, but Sanya Khattar 17 is nowhere, it's just on my email। वरुण वर्मा, विग वाली भी। क्या? आशीष भाटिया चला गया।